अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियाँ ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। Yes, good morning everyone. Sapari, very good morning. Good morning. Good. Yes, good morning everyone. Sapari, very good morning. Good morning. Good morning to all my students. Sapari, very good morning. Good morning, Sachin, Vishal, Monty, Masoom, Array, Siddharth, Surjeet, सबको very good morning. गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। और ये हमारा 2000 प्लस का वो कैब है। अब इस वो कैब में क्या क्या इंक्लूडेड है? ओके, इस 2000 वो कैब में ना क्योंकि जब भी हम वो कैब प्रैक्टिस करते हैं, कचरा सेठ, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब भी हम वो कैब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे वो कैब का सोर्स क्या होता है? वो कैब प्रैक्टिस करने का सोर्स होता है क्या? प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर हम वो कैब प्रैक्टिस में बैंक कर जाते हैं। प्रीवियस पेपर लास्ट 10 साल का हो, 5 साल का हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे ना मैंने पहले वाला प्रीवियस पेपर सब बहुत करवाया है। ओके, प्रैक्टिस 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 के लिए प्रीवियस पेपर पे बैंक करते हैं। तो इधर मैंने क्या किया है, पिछले 5 साल का सीजीएल में जितना आया है, सीजीएल प्री हो या सीजीएल मेंस हो, फिर सीएचएसएल का भी जितना भी सेट आया है, ओके, पिछले 5 साल में वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। पिछले पूरे 5 साल का वो कैब सारे, स्टेनो में जितना आया हो, ठीक है, एमटीएस में जितना आया हो, क्योंकि वो कैब है। ऐसा नहीं है कि मैम एमटीएस वाला वो कैब हमारे में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सीपीओ में आया हो तो डिफरेंट जो जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम के अंडर में जितना भी एग्जाम्स आता है वो ले लिया। और मुझे एनडीए सीडीएस में भी जो नया नया वर्ड दिखा जो ये सब में शामिल नहीं है, वो सब भी मैंने ऐड कर लिया। खुश रहिए उत्कर, सब ऐड कर लिया, ठीक है। ये सीरीज कंप्लीट होने में, देखो ये सीरीज जो है ना, नए स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो कैब प्रैक्टिस सबके लिए। ये 2000 स्पीड में हम लोग चलेंगे। 2000 वो कैब का सीरीज है, और वो कैब प्री में जितने नंबर का आता है वैसे ही मेंस में भी आता है, और प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं है। वो कैब है। आजकल वो कैब का लेवल इजी आ रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो कैब प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है वो कैब को लेकर। ओके, और मैंने तो ये क्लास सैटरडे को 11 बजे रखा है और संडे को 1 बजे रखा है, लेकिन ठीक है, एक टाइम दे दिया, लेकिन बीच बीच में ना किसी वीक डेज में भी मैं इस क्लास को ले लूंगी, ठीक है। किसी वीक डेज में भी बैच क्लास को ले लूंगी, क्योंकि हमें 2000 वो कैब कंप्लीट करना है। आशीर्वाद दे दिया, हाँ, आशीर्वाद दे दिया। सीडीएस के लिए भी, एनडीए के लिए भी। मैम आप यूट्यूब पे लाइव है क्या? नहीं हूँ मैं लाइव। आज ही से शुरू हुआ है। 2000 वो कैब का सीरीज चलेगा और सारा एग्जाम्स का आया हुआ भी रहेगा। जो एग्जाम्स में थोड़ा सा हटके आया है और जो अक्सर आता है, मैं बीच में आपको एक दिन और इसका क्लास ले लूंगी, और जब भी क्लास लूंगी ना इन्फॉर्म कर दूंगी। आप टेलीग्राम से तो जुड़े हुए हो, अब प्लस वाले बच्चों को तो चलो मैं क्लास ही में बता दूंगी, लेकिन जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं वो तो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम में क्लास का नोटिफिकेशन लिंक वगैरह आ जाए। जुड़े रहना। चलो स्टार्ट किया जाए। न्यू बच्चे पढ़ सकते हैं, हाँ न्यू बच्चे पढ़ सकते हैं, और स्पीड में ये वाला है ना। और हमें 2000 वो कैप्स करना है, इनफैक्ट 2000 से ज्यादा हो तब भी अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी, ये मत बोलना ना कि मैम इतना टाइम, मतलब इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये मान के मैं चल रही हूँ कि आपको आता है।
आपने आपने पढ़ रखा है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने आए हो। जो नहीं आता है वो ठीक है, पोल होगा, पोल होगा, जल्दी जल्दी पोल होगा। मेंस का वोकैबुलरी क्लास है, हाँ सबका वोकैब, प्री और मेंस कुछ नहीं है, ये तो सब मूर्ख बनाते रहते हैं। चलो पहले तो ये सब थोड़ा सा ड्रामा उमा कर लिया जाए, ड्रामा शुरू किया जाए, ठीक है। क्लासिक बैच तो ये खत्म हो गया है, ये तो विकास भैया ने बदला ही नहीं, इसको खत्म करिए, ये खत्म हो गया ये बैच। अभी मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। अभी फाउंडेशन, चलो ये सब थोड़ा सा ड्रामा कर लिया जाए। फाउंडेशन बैच, ये सब नहीं करने से ना अपूर्व बोलते हैं मैम आपने ना ये सब, वो स्पेशल क्लास को कहीं कोई देख रहा है, कहीं कोई देख रहा होता है, मैम आपने ना ये वाला ये सब के बारे में बताया नहीं, आपने मिस कर दिया, तो ये सब बताना होता है। फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है 2 जून से। तो जो बच्चा इंग्लिश का फाउंडेशन, नहीं 1 जून से है, पता नहीं क्यों बार बार मैं 2 लिख देती हूँ। 2 जून को कुछ खास बात तो हुआ होगा कि मैं बार बार 2 लिख देती हूँ, कुछ तो हुआ होगा। 1 जून से नया बैच शुरू हो चुका है। अभी इस बैच में ना सिर्फ 3 ही क्लास हुआ है और अभी बेसिक ही हुआ है मंडे से। और ये बैच का टाइमिंग है 3:30 से 5। ये उन बच्चों के लिए है जिसको इंग्लिश का बेसिक भी क्लियर नहीं है। ये फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है। 3:30 से 5 ये बैच चलेगा हफ्ते में, मंडे से फ्राइडे। और अभी मैंने पहला 3 दिन इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच करवाया है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। मंडे से इसमें नया टॉपिक शुरू होगा, मंडे से इसमें वर्ब होगा। आई डोंट वांट ना कि एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्ब को मिस करे। वर्ब का एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो शुरू में मिस कर दे तो आगे जाके थोड़ी दिक्कत होती है समझ पढ़ने में। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया एकदम ले लीजिए फटाफट। और ये पहला टॉपिक मंडे से शुरू हो रहा है और ये तो फंडामेंटल है, इसको कर लेंगे। और ये मेंस का बैच, अब आप बोलोगे कि मैम ये प्री प्लस ऑलरेडी मेंस का बैच है, फिर मेंस का बैच क्यों? कई बच्चे जो मुझसे प्री नहीं पढ़े होते, सिर्फ मेंस करने आते हैं, तो मेंस में सिर्फ प्रैक्टिस होता है। मेंस का बैच 9:30 से 11 चलता है और ये 3:30 से 5 हो गया। और इंग्लिश विद रानी मैम वाले यूट्यूब पे तो A to Z वोकैब का सीरीज चल रहा है। अन अकेडमी स्पेशल क्लास में ये चल रहा है और अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल वापस आ गया है। लेकिन मेरी क्लास ना अभी भी रेलवे और वो सब वाला में ही चल रहा है। इसमें MTS का सीरीज चल रहा है, सब फ्री है, आ जाना। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, रिकॉर्डेड लेते हो, हाँ ये कोड यूज कर लेना, ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी फीस में मैथ्स इंग्लिश GS सब मिल जाएगा, ठीक है। सब नंबर्स अवेलेबल है। ये प्राइस हाइक तो हो चुका है, ये चलो स्टार्ट बता दिया। KU10 यूज करना है, KU10 चलो, ये तो आपका फेवरेट वर्ड है। और स्पीड में लेट्स क्रैक इट, एकदम स्पीड में, क्योंकि ना टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका, टेस्ट से आपको अपना स्कोर पता चल जाता है कि मैं वोकैब में मेरी हालत ठीक है कि नहीं। नहीं, जो बच्चा पोल में देगा ना उसको उठा के बाहर फेंकूंगी, मतलब जो बच्चा पोल में नहीं देगा, जो पोल हो बे पोल हो बे, बिल्कुल हो बे, पोल में देना है और जल्दी जल्दी। बिकॉलिक, ये तो यूट्यूब पे भी करवाया है, बी वाले वर्ड में। वेरी गुड, बहुत अच्छा पोल आ रहा है। बिकॉलिक का मतलब होता है, एक तो बिकॉलिक का मतलब होता है गांव से रिलेटेड है, बिकॉलिक का ना, हाँ एक बिकॉलिक का मतलब होता है गंवार, रस्टिक, रस्टिक। अब मुझे, हाँ अब मुझे हम हमें इस क्लास की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अब मुझे बिकॉलिक, बिकॉलिक मतलब बकलोल है, बकलोल है मतलब असभ्य है, गंवार है। एक तो ये हो गया, चलो जल्दी जल्दी बताओ। अनसिविलाइज, एकदम जल्दी जल्दी, रूरल है, रूरल है। लेकिन ना बिकॉलिक का एक मतलब होता है गांव वाली ब्यूटी भी होती है, गांव की कंट्री साइड, गांव का ब्यूटी उससे भी रिलेटेड है। कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव से रिलेटेड है। और रुको रुको, एक वर्ड याद रखना है, पैस्टरल। पैस्टरल का मतलब भी है गांव से रिलेटेड है। अनकाउट, एक गंवार के सेंस में भी अनकाउट। जल्दी 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 जल्दी। उफ, उफ, उफ ये गंवार, अरे उफ। नेक्स्ट, बम, बमकिन, बमकिन, बोरिश,
बोरिश, योकल, लोकल कपड़े पहनता है, योकल है। ठीक है। लाउटिश, लाउडली बात करता है, गंवार की तरह चिल्ला चिल्ला कर बात मत करो। जो लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, वो धीरे धीरे बात करते हैं। प्रिमिटिव नहीं होगा, प्रिमिटिव तो अलग। चलो हो गया। अनकल्चर्ड है, अनरिफाइंड है। ठीक है। बम्शियस नहीं होगा, बम्शियस का मतलब तो घमंडी हो गया, बम्शियस इज घमंडी। इंटॉक्सिकेटेड है मतलब नशे में है, और शेमलेस तो कोई शर्म है नहीं। हेल्पलेस का मतलब है बेसहारा है। चलो नेक्स्ट। आज धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलोगे ना, मैं तो धीरे धीरे चलूंगी, लेकिन 2000 वर्ड भी तो करना है। नेक्स्ट वाला। जियोपार्डी, जियोपार्डी मैजिक, एडवेंचर। एनिमिटी का मतलब है दुश्मनी। अब जियोपार्डी में पता नहीं इतना खराब पोल क्यों दे दिया है। जियोपार्डी का मतलब दुश्मनी थोड़ी होता है, जियोपार्डी का मतलब डेंजर है। जियो ने आकर सब कंपनी के लिए खतरा कर दिया है। ये तो करवाया, परेल कर दिया है मेनेस, खतरा के सेंस में। ये तो खतरा है, फेटल, वो जो डेडली। अब मैं परसों पढ़ा रही थी, तो वहां पे जैसे पढ़ाया, बच्चों ने बोला, अरे मैम ये अभी मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ, ये वर्ड आया था पार्लर्स, पार्लर में जाकर खतरनाक मेकअप करवाया, हैजार्डस, पार्लर्स, लीथल, डेडली, डिलीटेरियस करवाया। नेक्स्ट। जेनेसिस, जेनेसिस, जेनेसिस। रानू मंडल याद आती है पार्लर में। इतना इतना खराब पोल, 44% पोल जेनेसिस, वो तो बहुत खराब वाला पोल आया है। रेलिवेंट का मतलब तो उपयुक्त होता है, रेलिवेंट का मतलब है कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, पर्टिनेंट है। चलो बताते जाओ, बताते जाओ, वर्ड पावर में मेरे से आगे निकल जाना है। जर्मेन है, ठीक है। रेलिवेंट में VANT आता है। जेनेसिस, जेनेसिस को याद करो ना, जनरेट करना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना पहली बार, या नया जनरेशन, जनरेशन बन रहा है, तो जेनेसिस होना मतलब किसी भी चीज का प्रोड्यूस, बिगनिंग होना, बिगनिंग, 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 बिगनिंग होना। तो इसको क्यों कर रहे थे? जेनेसिस का मतलब है किसी चीज की शुरुआत, शुरुआत। लैक्रिमोस, ये तो पढ़ाया है। अरे नहीं नहीं, अरे रुको 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 रुको, टर्मिनेटर और क्या क्या है, बिगिनिंग। नीतू, बिगिनर नहीं है, बिगिनर तो नौसिखिया है, अभी नया नया शुरू किया है। बिगिनर में टायरो वगैरह डालोगे, पर बिगिनिंग का मतलब है किसी चीज का की शुरुआत, किसी भी चीज का इंसेप्शन। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, बिगिनिंग, बिगिनिंग। ओके, वो अलग है। उसका एक फ्रेजल वर्ब आता है सेट इन, सेट इन का मतलब भी होता है शुरू होना कोई भी चीज। लॉन्च, लॉन्च हो सकता है, हाँ, क्रिएट, लॉन्च। एडवेंट भी बोल सकते हो, हाँ, किसी भी चीज का एडवेंट। अरे रुको रुको, ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब भी है शुरुआत। ओके, किसी चीज का ऑनसेट हो गया, किसी चीज का बिगनिंग हो गया, सब कर सकते हो। किसी चीज का डॉन, DAWN, डॉन सुबह के समय को बोलते हैं, भोर, अर्ली मॉर्निंग, जब दिन शुरू होता है, एट द डॉन ऑफ। इनोवेटिव तो कुछ नया, सिनोनिम बताना है आदित्य, सिनोनिम, एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम। लैक्रिमोस, चलिए जल्दी से बताना। लैक्रिमोस, शिवम, वेरी गुड। लैक्रिमोस वर्ड को कैसे पढ़ाया है? चलो याद करो, लैक्रिमोस वर्ड को कैसे पढ़ाया है? क्या क्या से पढ़ाया है? हाँ, लैक्री वर्ड से, लैक्री, या लैक्रिम, लैक्री का मतलब होता है टीयर्स, आंसू। या आपके आईज में लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो आंसू प्रोड्यूस करता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू प्रोड्यूस करता है। तो लैक्रिमल मतलब आंसू बहा रहा है, बेचारा बहुत दुखी है,
बहुत उदास है, दुखी है, मोurnful है। मॉइस्ट तो अलग हो गया, मॉइस्ट का मतलब तो वेट, सल्ट्री, मॉइस्ट, थोड़ा सा नमी है, सल्ट्री है, मॉइस्ट है, सॉगी है। इम्पायस, इम्पायस का मतलब जो पवित्र नहीं है, इम्प्योर है, इल रिलीजियस है। इम्पायस, जो पायस का मतलब पवित्र है, इम्प्योर। लुगिब्रियस है, हाँ चलो, हमड्रम थोड़ी है हमड्रम थोड़ी है। चलो एक बार उदास का बता दो, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। उदास का सैड, क्रेस्ट फॉलन। हाँ, क्रेस्ट फॉलन का मतलब है उदास, सैड का मतलब है उदास। बोलते जाओ बोलते जाओ, मैं लिखते जा रही हूँ। मोरोज का मतलब है, डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है, मोरोज है। बोलते जाइए बोलते जाइए। वो भी गई, वो भी गॉन, बोलते जाना। बोलो बोलते जाओ। लुगिब्रियस, उसकी लुगाई भाग गई, लुगिब्रियस है बेचारा, बेचारा को। हाँ, वो प्लेन टी मिला है, चाय वाय नहीं मिला, सिर्फ चाय मिला, बिस्किट वाला में नहीं मिला है। सॉम्बर है, इडली डोसा और सांबर नहीं दिया, दुखी है। फोरलोन है, हाँ वेरी गुड। डिसकॉन्सोलेट है, उसको कंसोल करो, बेचारा दुखी है। पेपर लीक हो गया है, उसी वजह से लीक ब्लीक हो गया है, उसकी 10 मील जमीन चली गई है। डिसमेल हो गया है, डिस्पोंडेंट, पॉन्ड से मछली को निकाल दोगे तो मछली दुखी हो जाएगी। डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड है, वेरी गुड। ग्लूमी है, क्या बोलूं मैं, प्लेंटिव है, डिस्पोंडेंट हो गया ना। ब्लीक है, डाउनकास्ट है, हाँ डाउनकास्ट भी है, थोड़ा सा लो फील कर रहा है। मेलेंकली है, मेले में अकेली है और बेचारी दुखी है। सलन है, सलन मूड में है, ग्लूमी है, डिस्पोंडेंट। वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे, इन ब्लू, इन ब्लू का मतलब भी होता है ब्लू, इन ब्लू होना मतलब दुखी होना, दुखी होना, फील ब्लू, फील ब्लू। अब बच्चे बोलेंगे ना मैम आपको आपको कैसे, ये कॉपी खोले हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। कहाँ से इन्हें ये कॉपी, इनको क्या पता है कि ये वर्ड आएगा, कितनी जल्दी जल्दी कॉपी खोलेंगे, कितनी जल्दी जल्दी कॉपी खोल लेंगे। याद है, नहीं नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट पूरा भरोसा है। एबिस्मल का मतलब बैड होता है, दुखी नहीं होता है। बनाल नहीं है, बनाल का मतलब अलग, रिवीजन हो जाता है ना। केविएट, जल्दी से। एबिस्मल डेप्थलेस होता है, रॉन्ग कर दिया है इसको। 44% पोल आ रहा है, इसका मतलब है इस वर्ड को भूल चुके हो आप। ये सब ना आप लोग समझते नहीं हो, जितना ज्यादा आपको रटवाया जाए केव में जाने से। यस योगेश, मैंने आपको केव बताया था ना, केव, केव का मतलब है गुफा, गुफा में मत जाना, शेर बैठा हुआ है। मैंने आपको चेतावनी दी है, वार्निंग दिया है, केव में जाने से रोका है। तो वार्निंग का और बता दो, प्रोविजो, प्रोविजो वर्ड बताया था, और क्या बताया था, और केव में मत जाना। मेटिकुलस तो अलग, टिप ऑफ तो अरे इंफॉर्मेशन देना, कॉशन किया है, कॉशन, चेतावनी दी है, कॉशन किया है। यस कॉशन है, प्रीवेरिकेट किया है, मतलब पहले से, प्रीवेरिकेट तो केयरफुल हो गया, प्रोविजो है, ओमेन है, चेतावनी, वार्निंग, अलार्म वेल, अलर्ट किया है। नेक्स्ट वाला ऑगरी, हाँ प्रोविजो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया, उसने तो ओरिजिनल वाला गुम कर दिया, उसको प्रोविजनल दिया गया चेतावनी देके कि आप गुम करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगस्त का मंथ बड़ा खतरा वाला होता है, ऑगरी, अगस्त के मंथ में बाढ़ की चेतावनी होती है, ऑगरी। एडमोनिशन दिया मनीष को, मनीष, एडमनीश, मनीष को डांट फटकार कर चेतावनी दी गई, ये सब किया था हमने। रोटंड, ये इस बार ना, इस बार अभी सीएचएसएल का एग्जाम में एक रोटंड से रिलेटेड नया वर्ड आया है। चलो पहले तो मुझे बता दो, सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ है रोटंड, रोटी की तरह, रोटंड रोटी की तरह गोल मटोल है, मोटा ताजा है। ठीक है, इस बार ये वर्ड आ गया था पजी, 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 पजी का मतलब भी है, हाँ गोल मटोल, याद रखना। और गोल मटोल के वर्ड्स बता दो। गोल मटोल का मतलब है बहुत मोटा ताजा, गोल मटोल ओबिसिटी का है,
ओबीज है, स्टर्डी है, स्टर्डी है, और कॉर्पुलेंट है, कॉर्पुलेंट बॉडी से रिलेटेड है। ब्रॉनी, ब्रॉनी, BRAWNY, चबी है, रोली पोली है, कॉर्पुलेंट LENT है, प्लम्प है, गवर्नमेंट थोड़ी होगा। स्किनी नहीं होगा, स्किनी तो दुबले पतले लोग को बोलते हैं ना, स्किनी तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। रोबोस्ट है, रोबोस्ट नहीं लिखा है यहाँ, रोबोट की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग है, टट्टा कट। गैड फ्लाई, जल्दी जल्दी, गैड फ्लाई, 47%। हॉरर, हॉरर का मतलब तो डर, फियर। ब्लेसिंग का मतलब तो वरदान हो गया, किसी को ब्लेसिंग देना, बेनिडिक्शन देना, वरदान देना। टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग। बेनिसन आज के डेट में जिसके पास अच्छा बेटा है। गैड फ्लाई, ये जो फ्लाई होते हैं ना, ये जो कीड़े मकोड़े, गैड फ्लाई, ये सब क्या करते हैं, आपको अनॉय करते हैं, आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। गैड फ्लाई का मतलब है इरिटेशन, अनॉयंस, न्यूसेंस, न्यूसेंस करके इरिटेशन करते हैं। अनॉयंस में ANC ही होता है, बैजर करते हैं, बैजर। नेक्स्ट, रेट्रीब्यूशन, जल्दी जल्दी। हो सकता है कि इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड भी आ गया, तो वो सब भी करते रहना है। रेट्रीब्यूशन में 65% वाला वोट आ रहा। कंटेम्प्ट, किसी को कंटेम्प्ट करना, निंदा करना, रिडिक्यूल करना, इंसल्ट करना। कैसे याद करोगे रेट्रीब्यूशन? रेट्रीब्यूशन को कैसे याद करोगे? कैसे? ट्रिब्यूट नहीं दिया, ट्रिब्यूट का मतलब है रिस्पेक्ट। उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए उसको पनिशमेंट करना पड़ा। पनिशमेंट का एक वर्ड किया था ना, नेमेसिस, नेमेसिस, पनिशमेंट। नेक्स्ट, ऑफ्यूस्केट, ऑफ्यूस्केट, पुश, रिमूव, ये सब तो सब पता ही है। %65 पोल। ऑफ्यूस्केट, फ्यूज वर्ड है, फ्यूज, फ्यूज, जैसे कंफ्यूज में भी फ्यूज वर्ड है ना, किसी को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना, किसी को कंफाउंड करना, ये सब तो पढ़ा है आपने। बैफल करना, अन अकेडमी प्लस पे एडमिशन लेके बच्चा नॉन प्लस हो गया, नॉन प्लस का मतलब भी है कंफ्यूज हो गया, इतने सारे टीचर है, फ्लमक्स्ड हो गया, फ्लमक्स का मतलब भी है कंफ्यूज, बैम्बुजल्ड एंड ऑल। दीपांशु, वेरी गुड। पायल, नानू, प्रियंका, मुकेश, श्रुति, हिटमैन, सुगम, रिधि, 9/9। अच्छा, इनका भी 9, 9, 9, 9, सबका 9/9 है। वेस्टेज, at 6s and 7s, yes। 7 में SEVANEN होता है, वेस्टेज। सिक्स 58% पोल आ रहा है। वेस्टेज वर्ड को मैंने बताया था वेस्टेज, वेस्टेज, वेस्टेज मतलब कोई भी चीज बचा हुआ, अवशेष, अवशेष। जैसे एक रियून बोलते हैं, रियून्स, एक तो रियून का मतलब बर्बाद कर देना, रियून, जिसको बोलते हैं रेमनेंट, अवशेष जो बचा हुआ भाग है, जिसको हम बोलते हैं ना मलबा, प्लेन का जलने के बाद जो डेब्रिस, रेलिक्स, जो अवशेष बच जाते हैं, तो जो उसी अवशेष से हम एविडेंस निकालते हैं, कोई भी रेसिड्यू वगैरह बच गया है उसी से सबूत निकालते हैं ना। जैसे हड़प्पा कल्चर के बारे में क्या पता चलता है, डेब्रिस भी है, प्लेन के मलबे से पता चलता है ना प्लेन का एक्सीडेंट कैसे हुआ, एविडेंस मिलता है। रीबॉर्न, ये तो कर लो। जो वेस्टेज कंपनी का नाम भी है, ओके, गुड। उसको उसको गंजा कर दिया गया,
पहले जमाने में ना जो लोग वल्गर करप्ट काम करते थे ना, जो लोग अनैतिक और करप्ट काम करते थे उसको गंजा कर दिया जाता था, सजा दिया जाता था, दोबारा गंजा कर दिया गया। प्रोमिस्कुअस, प्रॉमिस करके तोड़ दिया। प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करके तोड़ने वाले लोग ना करप्ट होते हैं, प्रोमिस्कुअस। कितने सारे वर्ड किया है ना, वही वाला है सब। डिबाउचरी, गलत तरीके से पैसे वाउचर काटना, करप्ट, फ्लैग्रेंट। अपने फ्लैग को ही रेंट पे लगा दिया है, फ्लैग्रेंट है। लाइसेंस नहीं बनाया है, लाइसेंस नहीं दिया गया। ल्यूड है, सलेशियस है, वेरी गुड। प्रोफ्लीगेट है। प्रोफ्लीगेट का दो मतलब होता है, एक खर्चीला और एक करप्ट। गुड गुड। वॉन्टेन है, हाँ, वॉन्टेन। लैसिवियस है, डिवाउच, लिबिडिनस है, लिबर्टीन है। प्रीपोस्टरस तो ऑकवर्ड होगी। दिवी, नहीं इसमें वन वर्ड नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बैच। वन वर्ड का तो अलग आपको एक परमानेंट बना के ही दे दिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस का आंसर बन चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ वन वर्ड का भी सब रेडी है, मतलब थोड़ा सा और बचा है, तो ये जल्द ही आपको मिल जाएगा, इसका जल्द मिल जाएगा। इडियम तो रेडी हो गया। दीवी का मतलब है देवी है भाई, बहुत देवी है, बहुत देवी है, बहुत स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है, दिल बहुत बड़ा है। देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, म्यूनिफिशेंट होता है, ये सब किया है ना, लार्जिस, म्यूनिफिशेंट, दिल का बड़ा, सेल्फलेस। पाइनियर का मतलब होता है किसी भी चीज का शुरुआती, बिगनर। कोई भी काम को जो शुरू करते हैं ना उसको बोलते हैं पाइनियर, और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो उनके फॉलोअर्स हो। मैग्नेनिमस है, Samaritan, magnanimous, munificent, philanthropist, charitable। चलो आ जाओ, generous, सब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। चलो नेक्स्ट बताओ, propitious। generous, bounteous, yes। ये क्लास 12:15 तक होगी, उसकी क्यों चिंता करते हो। एक मैंने आपको वर्ड करवाया है, प्रोपिशिएट। आपको एक प्रोपिशिएट वर्ड करवाया है ना, क्या बताया प्रोपिशिएट का मतलब, क्या बताया। हाँ, प्रोपिशिएट करना मतलब किसी को शांत करना, एलिविएट करना, एसुएज करना। कोई दुख दर्द में है ना, उसको शांत करके और सिचुएशन को किसी के अनुकूल, सिचुएशन को प्रोपिशियस बना दोगे, फेवरेबल बना दोगे, तो वो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाएगा। नियर बाय का मतलब तो बहुत पास। अच्छा, एक एक पेट्रियोटिक तो देशभक्ति। मुझे नियर बाय का कुछ मत बताना तो जरा, सिनोनिम्स नियर बाय का। कंटिगुअस, कंटिगुअस करवाया है ना उस दिन यूट्यूब पे, सी वाले वर्ड में। कंटिगुअस, कंटिगुअस का मतलब भी होता है नजदीक, प्रॉक्सिमिटी। यस, प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी है बहुत पास, नियरनेस। और क्या बताया, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब भी पास, नेबरिंग। और भी बताओ, एक कमेंट पिन करने वाला बताया था, कमेंट पिन करना। यस, प्रोपेंक्विटी, हाँ, कमेंट को पिन ऊपर कर देती हूँ ताकि पास से सब लोग देखें। प्रोपेंक्विटी, पड़ोसी। जस्टापोज मतलब साइड बाय साइड रखना, एट अ स्टोन्स थ्रो। प्रोपेंसिटी अलग है वर्षा, प्रोपेंसिटी का मतलब तो लगाव झुकाव हो गया, ये प्रोपेंक्विटी है, प्रोपेंक्विटी। रेक्टिट्यूड, कल अट्रैक्ट का ऑपोजिट आया था, बहुत इजी इजी आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अट्रैक्ट का ऑपोजिट भी आया था, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना। अच्छा, पोल तो बहुत खराब पोल आ रहा है, रेक्टिट्यूड। मुझे पता था ये है 33% और ये है 31%। रॉन्ग हो गया। सी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है सी। आपने कंफ्यूज हो गया रेक्टिफाई से।
रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, किसी भी चीज को मेंड करना, सुधारना, अमेंड करना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। सी रॉन्ग है, हाँ, इम्प्रूव करना। आपने रेक्टिफाई से कंफ्यूज हो गए। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ना ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है आपकी, ईमानदारी, ऑनेस्टी के सेंस में अपने अपने तौर तरीकों को सुधार के अपने आप को ऑनेस्टी के रास्ते पे ले जाओ, इम्प्रूव करो उसको, प्लस डिसेंसी। रेखा का एटीट्यूड, कहाँ से तुम रेखा याद आ रही है आपको? रेक्टिट्यूड में रेखा कहाँ से याद आ गई है? रेखा, रेखा का एटीट्यूड, रेखा का एटीट्यूड बहुत ऑनेस्ट है, रेखा बहुत ऑनेस्ट है, रेखा जी। स्लिप शॉट, स्लिप शॉट, रिटेलिएट का मतलब होता है ना रिवेंजफुल, मतलब पलट कर वार करने वाला, बदला लेने वाली भावना रख। हाँ स्लिप, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। आपके दिमाग से कोई बातें स्लिप होती है ना, क्योंकि आप केयरलेस होते हैं। यू आर रैश, रैश है, रैश, केयरलेस, नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है। वॉरी तो केयरफुल हो गया। रेमिस, वेरी गुड, अक्यूट रेमिस, मेरे दिमाग से मिस हो गया। रिमिस, रिमिस, मिस हो गया, केयरलेस हो, नेग्लिजेंट, केयरलेस, अनवॉरी, ये सब नेग्लिजेंट, ये सब याद रख। अनवॉरी, रमेश मिस हो गया, सब रेखा और रमेश याद आ रहे हैं। स्लिप में शॉट मारकर बहुत लापरवाही से आउट हो गया। समुद्र मंथन बैच जिसका कंप्लीटेड हो गया ना, बहुत बड़ा काम हुआ है लाइफ में। सोच लो आपने ना वो सब बद्रीनाथ, 4 धाम, समुद्र मंथन बैच को आपने कंप्लीट कर लिया, बहुत मेहनत किया, 4 धाम कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया था। अब भगवान भी, क्योंकि भगवान ना उसको उसके दर्द को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जिसने समुद्र मंथन बैच नहीं किया है, उसको फिर से दुनिया में भेज दे रहे हैं, नहीं नहीं करके आओ। तो आपका हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं। क्रेवन, 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 कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे हो, कैसे हो? रोज ठीक ही रहती है। रावण, हाँ रावण बहुत ऐसे भी याद कर सकते हो, जिससे मैंने केवियट बताया, केव में नहीं जाना, चेतावनी दे रहा था, वार्निंग दिया, और वो केव में जाने से डर रहा था। रावण डरपोक था। अगर सीता को उसने छल से, ओके, छल से किडनैप किया। अगर बहादुर होता ना तो ऐसा नहीं करता। तो क्रेवन इज, केव में जाने से डर रहा, कवर्डली, कवर्डली, उसी लैनिमस है। हर को मैं देखती हूँ ना, मैं हर को देखती हूँ जब वोकैब पढ़ा रही होती हूँ ना, तो ग्रामर का पूरा बैच मांगते हैं। जब ग्रामर पढ़ा रही होती हूँ वोकैब का बैच मांगते हैं। मतलब वो क्या, मुझे खुद ही लगता है कि वो सब क्या समझ के रखते हैं कि मैम ना दिन भर इसको ये पढ़ाते रहे, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये पढ़ाते रहे, किसी को वो पढ़ाते रहे, ये तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। क्रेवन का मतलब है कॉवर्ड लिया, सब वो पढ़ाओ तो वो मांगते हैं। सेलेरिटी, ये जो, हाँ मैंने आपको ये वर्ड ऐसा करा, एक्सेलरेट, आपने एक्सेलरेट वर्ड, एक्सेलरेटर, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, इसमें भी सेलर वर्ड है ना, CELER। सेलेरिटी का मतलब है क्विकनेस। और बैचलर तो शादी वादी नहीं करते हैं। और लीनिएज किसको बोलते हैं? लीनिएज, लीनिएज होता है ना, जैसे आप पहले लीनिएज में पहले आपके ग्रैंडफादर थे, फिर आपके फादर आए, फिर आप हो। लीनिएज, फैमिली हिस्ट्री, जो डिसेंडेंट्स होते हैं। पोस्टेरिटी नहीं होगा, पोस्टेरिटी तो फ्यूचर जनरेशन को बोलते हैं। पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी, पोस्ट मतलब बाद में, आने वाला, आने वाला, फ्यूचर जनरेशन।
वो तो अलग। ये लीनिएज मतलब पूरा जो फैमिली सीरीज है, पेरेंटेज, लीनिएज, पीढ़ी पीढ़ी। इम्प्रॉम्प्टू थोड़ी होता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कहाँ से इम्प्रॉम्प्टू कहाँ से आ जाएगा? कुछ वोकैब पढ़ पढ़ के पागलपन के कगार पे है। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। कुछ बच्चे इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं ना, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, पागल कोलैप्स के कगार पे चले। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब मतलब बिना प्रिपरेशन के। वर्चुअसो, अच्छा लगता है मुझे, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो बोलते थे ना कि मैम मेरा ना पहले 10 आता था इंग्लिश में, अब मेरा 45 आने लगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सल्यूट करती हूँ आपकी मेहनत को। आपकी मेहनत से भी ज्यादा आपने इंग्लिश में जो इंटरेस्ट लाया, आप जो रिचुअल से क्लासेस करते हो, आपकी मेहनत, मतलब आपके मन में है कि मुझे लाना है, लाना है, बहुत अच्छा लगता है। वर्चुअस हो। वेरी गुड पुरोहित। खास करके जो वर्चुअस हो, वर्च्यू मतलब गुणवान, वर्च्यू का मतलब है गुणवान। और खास करके जो व्यक्ति म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने, वर्चुअस हो मतलब एक्सपर्ट होता है। और खास करके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट है ना, जिसको माइस्ट्रो बोलते हैं, उसके लिए डेक्स्ट्रस है, बहुत ज्यादा स्किलफुल है। प्रोबिटी, प्रोबिटी, हाँ। दे रही हूँ आंसर, अच्छे से देख लो। रॉन्ग हो गया है। प्रोब, प्रोब का मतलब क्या है? ऐसा पढ़ाया है इसको, प्रोब, प्रोब करो। प्रोब का मतलब क्या है? जांच पड़ताल करो। इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन करके पाया गया कि वो ऑनेस्ट है, उसने कोई गलती नहीं की। तो प्रोबिटी का मतलब होता है अपराइट लोग। अपराइट का मतलब भी होता है जो ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, फोर्थराइट, ऑनेस्ट, एथिकल होते हैं, एथिकल, ट्रस्टवर्दी पाया गया। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है क्विकनेस, तेजी से। और एफिशिएंसी तो पता ही है, क्षमता। और कर्टेसी आपका वेरी पोलाइटनेस, पोलाइटनेस। सबका बर्थडे वगैरह विश होगा लास्ट में, लास्ट में बर्थडे विश होगा। ओके, अभी नहीं। ओनस, ओनस। अरे मेरे से पढ़ने के बाद नेगेटिव भी आ जाता है बहुत लोग का, क्या करूं मैं? भर भर के नेगेटिव भी आ जाता है। ओनस, अकेला आदमी, हाँ, वन 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 मैन पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ओनस का हिंदी होता है भार, सारा भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे। प्रूडेंस का मतलब तो होता है बहुत विजडम, समझदारी से कोई काम करना। एंटीपाटी, एंटीपाटी पैथी का मतलब है किसी को डिसलाइक करना। और इंक्लिनेशन का मतलब है किसी चीज के प्रति आपका लगाव, झुकाव, सब। मेरे से ना क्लास का टाइमिंग वगैरह मत पूछना, कभी भी मेरे को मन होता है मैं आ जाती हूँ पढ़ाने। सैटरडे को पक्का है 11 बजे स्पेशल क्लास फ्री का, संडे को पक्का पता है 1 बजे, उसके बाद कभी भी। अमरना, आपकी जर्नी बहुत हार्ड रही है, मैंने बहुत पास से देखा है आपको। कहाँ से देखा है, किस एंगल से, मुझे कितने पास से देखा है कि आपकी जर्नी हार्ड रही है? आपकी जर्नी हार्ड रही है, कहाँ से देखा है? मुखर्जी नगर में देखा है? दूरबीन से देखा है? कहाँ से देखा, जरा बताना मेरे को। बहुत जर्नी हार्ड रही है, बस मुझे कुछ पता तो चलना चाहिए। अन अकेडमी पे तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई,
अगर आप अन अकेडमी से मेरे को देख रहे हो ना, तो उस अन अकेडमी तक आते आते तो मेरी जर्नी स्मूथ हो गई है। टेरेस पे चढ़ के देखा है। चलो स्प्राइटली, स्प्राइटली उसके पहले वाली जर्नी सब, हाँ स्प्राइटली। लेकिन मैंने अपनी जर्नी को बहुत इंजॉय किया था, पता ही नहीं चला कैसे कैसे क्या होता चला। 50% अच्छा, स्पोर्टिव अलग होता है। लाइवली जिंदा दिल होते हैं, स्पोर्टिव एक अलग ही वर्ड होता है। हाँ लाइव वायर, हाँ बहुत स्प्राइटली, स्प्राइट पीने के बाद। ओके स्पोर्टिव मतलब ना बहुत आपका हर चीज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। हाँ लाइवली, लाइवली का मतलब होता है बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, बहुत स्प्राइटली होते हैं, बहुत स्प्राइटली। देखो मैं एक दो आपको वैसा भी करवाऊंगी, अभी तो आपको अच्छा अच्छा वाला वर्ड दिया है। एक वर्ड था ना, क्या था, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन था, तो वहां पे मेडिटेशन भी था, ठीक है मेडिटेशन भी था, और वहां पे डेलिबरेशन भी था। और बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम गूगल पे ना डेलिबरेशन भी दिखा रहा है, डेलिबरेशन भी दिखा रहा है, बट आंसर मेडिटेशन है, दोनों में डिफरेंस है। डेलिबरेशन का मतलब होता है ना, कंटेम्पलेट का मतलब है बार बार एक ही चीज के बारे में सोचना, और डेलिबरेशन का मतलब होता है बहुत डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पे पहुंचना, बहुत सोच विचार के बाद किसी, और ये तो मेडिटेट करना, बार बार सोच। आंसर यही है, लाइव वायर। आशीर्वाद दे दिया विवेक न्यूज। अच्छा ये तो फिर से आ गया, ऑस्टिकरस। एक मैंने टेस्ट रखा है 15 जून को, एक 15 जून को टेस्ट रखा है, ठीक है। सम ट्रिकी क्वेश्चंस, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ वोकैब, हाँ उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ 500 रुपये वाला है। ऑब्स्टिपरस, स्टीरियो, स्टीरियो सिस्टम से बहुत आवाज निकलता है। स्टीरियो, स्टीरियो पे जब गाना बजने लगता है ना, तो हमारे ब्रो लोग हैं पागल हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर अनरूली हो जाते हैं, शोर शराब। हाँ तो ये सम ट्रिकी अब 15 जून को रात को 8 बजे रखा है। वही 500 वाला, पहला 5 विनर को 500 रुपया मिलेगा। और वही ट्रिकी क्वेश्चन रखा है ना, वही ट्रिकी क्वेश्चन रखा है जो गूगल में मीनिंग दिखाएगा, गूगल में ये भी दिखाएगा, अरे मैम गूगल में तो दोनों दिखा रहा है, बट आपने इसको क्यों टिक किया, ऐसा वाला क्वेश्चन। हाँ ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया। और मैं, और इतना जान जाओ कि मैं बहुत एथिकल हूँ ये सब चीज में, मैं बहुत एथिकल हूँ ये सब चीज में। मेरे जो स्टाफ मेरे लिए काम करते हैं ना, जब जब इनाम वाला टेस्ट होता है ना, जब कोई भी टेस्ट जिसमें कोई प्राइज मनी रहता है, तो मैं वो टेस्ट खुद बनाती हूँ, ठीक है, और खुद टाइप करती हूँ, खुद बनाती हूँ, टाइप करती हूँ। अगर मेरे स्टाफ वीडियो देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ना कि इन्हें भी पता चले, इन्हें भी पता चले, नहीं तो ये तो वहां से भी टेस्ट लेके, हाँ इन्हें पता भी नहीं चलता है, इन्हें पता भी नहीं चलता है। वो टेस्ट को मैं अपना सेफ रखती हूँ, क्योंकि ये तो अगर देख लेंगे ना, विकास विकास भैया अगर देख लेंगे बनाते हुए, तो वो तो कर देगा। और मैं 15 मिनट, और सिक्योरिटी के लिए क्या करती हूँ ना, 15-20 मिनट पहले कुछ कुछ ऑप्शन भी, अगर गलती से कहीं किसी ने देख भी लिया होगा ना, तो ऑप्शन ही बदल देती, ऑप्शन ही बदल देती। तो ऑब्स्ट्रीपेरेसिस का मतलब होता है अनरूली, फुल प्रोटेक्शन, अनरूली, अनरूली। ब्लीक, 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 एक वर्ड का कभी कभी दो मीनिंग जाता है। 500 रुपये कम है। दिन रात कभी वन वर्ड का भी यूट्यूब पे मांगते रहते हैं, कभी ये मांगते रहते हैं।
देखो भाई, ब्लीक का दो मतलब है क्या? ब्लीक का दो मतलब है, एक तो मैंने बताया कि पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया तो बच्चा बेचारा बहुत दुखी हो गया। एक ब्लीक का मतलब सैड भी होता है, और दूसरा ब्लीक का मतलब डल भी होता है। ब्लीक कभी कभी ना, कभी कभी कोई चीज बहुत ज्यादा डल होता है, डल भी हो जाने से ना उसमें सैडनेस आ जाता है, ओके, कुछ नयापन, कुछ उत्साह नहीं रहता है। तो ब्लीक का मतलब ड्रेरी होता है। ड्रेरी का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी डल। ड्रेरी, ये आपका सीडीएस में आया है, ये वर्ड ही आया था, ड्रेरी, ड्रेरी। और इन्होंने सीडीएस में ये वर्ड दिया था, ड्रेरी वर्ड दिया था, और ऑप्शन में शायद मुझे याद नहीं है, डल भी दिया था, और ऑप्शन में फियरफुल भी दिया था। अब हमारे बच्चे ना ड्रेरी को वो ड्रेड से समझ गए, ड्रेडफुल समझ गए। ड्रेड, ड्रेड का मतलब डर होता है ना, ड्रेडफुल मतलब डर, और वो बच्चे डर से कंफ्यूज होके ये करके आ गए। बट ये वो ड्रेरी का मतलब होता है वेरी डल, वेरी डल। इसको हम होरी भी बोलते हैं, याद रखना। डल है, होरी है, होरी का मतलब भी होता है वेरी डल। और और भी बहुत सारा वर्ड्स तो बताया ही है आपका, प्लेटिट्यूड, प्रोजियाक, राइट, हैकनेड। अब कितनी बार करूंगी, ये सब तो पता ही, हैकनेड, हो रही है। ड्रेरी इज फियरफुल। और ये, हाँ, परपेचुअल, तो ब्लीक का मतलब भी हो गया ड्रेरी। और अब मुझे बताओ परपेचुअल का मतलब है, परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस। एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, किसी किसी हीरो, किसी प्रोडक्ट को, जैसे अक्षय कुमार किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, इसका मतलब है सपोर्ट कर रहा है। बामी का मतलब क्या होता है? एक होता है ये बाल्मी, बामी, और ये क्या था? अच्छा, ये वही वाला था, और एक ये बामी होता। लिख लेना कॉपी में अगर नहीं। परपेचुअल, कंटिन्यूअस। झंडू बाम, हाँ, झंडू बाम, BL, झंडू बाम लगाने के बाद ना आपको बहुत अच्छा फील आने लगा। ये तो किया है समुद्र मंथन में। और ये बॉमी का मतलब क्या है? पृथ्वीराज डल स्टोरी। अच्छा, ये बामी, ये बामी का मतलब, नहीं, ये बामी इन सेंस ऑफ वेरी फूलिश। यस वर्षा, यू आर राइट। ये बामी का मतलब होता है ना बहुत बेवकूफ, फुलिश, डांस, नीन कॉम्पोप है, हाँ, ठीक है, ये बामी, बेवकूफ, बेवकूफ, डांस, मूर्ख। और ये BAL, झंडू बाम, झंडू बाम वाला में लगाने के बाद अच्छा फील होता है, प्लेजेंट। ये बामी इज फुलिश। फ्रैक्शियस, ये तो कर लोगे। इजी है। फ्रैक्शियस लोग वो होते हैं ना जो फ्रैक्चर हो जाने के बाद एकदम चिड़चिड़ा हो गया, बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े, झगड़ालू टाइप वाले लोग। पीविश, वॉशपिश, ये तो अभी हाल फिलहाल में किया। पीविश, झगड़ालू, इरिटेबल, चिक चिक करने वाले लोग, टेस्टी होते हैं। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस, 83%। टर्ब, टर्ब वर्ड याद रखो, टर्ब है, टर्ब वर्ड है, डिस्टर्ब है, परटर्ब्ड है, टर्ब, टर्ब है। टर्ब का मतलब ये डिस्टर्बेंस, प्लेन में टर्बुलेंस आ जाता है, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस। कामनेस का मतलब तो शांत, पीस। रिपोज का मतलब भी होता है एकदम रेस्ट में, और स्टिल का मतलब भी एकदम शांत, साइलेंट, पीस। इजी है। समुद्र मंथन बैच ना श्वेता, आप मेरे प्रोफाइल पे जाओ। वैसे मैं 3:30 बजे के बैच में, मंडे से समुद्र मंथन का बैच स्टार्ट करूंगी, 3:30 बजे के बैच में। ओके, आप मेरे प्रोफाइल पे जाओ और मिल जाएगा आपको समुद्र मंथन बैच। ब्लाइथ, जल्दी जल्दी, ब्लाइथ।
बाकी सारा चीज ढूंढ लोगे, क्लास ही नहीं। आज 3:30 बजे की बैच नहीं, मंडे से फ्राइडे चलता है। किसी चीज पे लाइट पड़ जाता है, किसी चीज पे लाइट पड़ जाता है तो वो चीज और भी खुशनुमा हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है। इंट्रांसिजेंस, आज छुट्टी है। ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर बताया है ना, जो यूनक्स होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, ये बहुत जिद्दी होते हैं। आपके घर जब आते हैं ना तो बिना अच्छा खासा पैसा लिए वो जाएंगे नहीं, एकदम जिद्दी, बहुत जिद्दी टाइप से करते हैं ट्रांसजेंडर। रोड पे तो 10-20 रुपया ले लेंगे, रोड पे 10-20 रुपये लगे, घर आते हैं बच्चे का बर्थ होता है या किसी खुशी में बहुत जिद्दी होते हैं। ट्रांजिजेंट का मतलब है जिद्दी, जिद्दी। बिटरनेस का मतलब तो कड़वाहट हो गया, एक्रीमोनियस। अभी सुधर गए हैं सब, ब्लेसिंग्स भी देते हैं, हाँ ब्लेसिंग्स भी देते हैं, 11,000 कम से कम लेते हैं। irascible, irascible। irascible लोग ना बहुत चिड़चिड़े होते हैं। अब देखो, एंग्री भी आ गया, मैंने पोल तो देखा नहीं, एंग्री भी आ गया और इरिटेबल भी आ गया, दोनों आ गया, दोनों आ गया। तो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इरिटेबल, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हैं, चिड़चिड़। टेम्परामेंटल नहीं, टेम्परामेंटल तो टेम्परामेंट बदलते रहता है, ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, अगर अगर इरिटेबल नहीं होता ना तब हम एंग्री करके आते हैं, बट दोनों आ गया, दोनों आ गया। बट दोनों में डिफरेंस है, एक तो गुस्सा होना, गुस्सा होना ठीक है, कभी कभार गुस्सा हो जाते हो, बट इरिटेबल लोग वो होते हैं ना जो छोटी छोटी बात पे बैड टेम्पर्ड होते हैं, चिढ़ जाते हैं। डिमेंटेड, डिमेंटेड है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना होगा। मेंटल है, डिमेंटेड है, मेंटल है मतलब क्रेजी है, क्रेजी है, इनसेन है, इनसेन है। लूना खरीदता है, आज के डेट में इतना अच्छा अच्छा हार्ले डेविडसन और वो सब बाइक आ गया है, ओके, और ये जाके लूना खरीद रहा है, पुराने जमाने वाला। मैड है, क्रेजी है, इनसेन, इनसेन, ल्यूनाटिक है। ऑफ बीट तो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो गया, विचित्र है। मंडेन थोड़ी है, मंडेन का मतलब तो डल हो। बर्सर का अलग है, बर्सर का मतलब वाइल्ड, कंट्रोल से बाहर। पहले जमाने में लूना चलाते थे, अब नहीं चलाते हैं। हार्ले डेविडसन तो चले गए इंडिया से। डिस्पोंडेंट, पॉन्ड से, हाँ, मछली को पॉन्ड से निकाल दिया गया तो मछली कैसा फील करेगी, बहुत दुखी। डेजर्टेड मतलब उसे त्याग देना है। शिवलरस, लूना माइलेज ज्यादा देता है, तो चला के जाओ ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब पहुंचोगे जाके, माइलेज के चक्कर में। जब हम इंडियन जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, हम इंडियन जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कभी भी ना उस गाड़ी की, चाहे कार ही ले रहे हो, सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम इंडियंस का मेंटालिटी है
सबसे ज्यादा ध्यान देना है माइलेज। माइलेज देख के गाड़ी खरीदेंगे, सेफ्टी वेफ्टी नहीं। शिव जी, शिव जी बहुत बहादुर थे। शिवलरस का मतलब होता है बहादुर, हीरोइक। एबोरेंट का मतलब है हेटफुल, हेट करना। डोली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है। एवानेसेंट, ऐसा नहीं है। सेफ्टी कभी कभी सामने वाला की गलती की वजह से भी ना आपको झेलना पड़ता है। सेफ्टी अपने हाथ में, कोई लॉजिक नहीं है। एवानेसेंट, एवानेसेंट, एवानेसेंट ईवा का परफ्यूम बस थोड़ी देर के लिए रखता है, तो एवानेसेंट का मतलब होता है ना टेम्परेरी। नेसेंट का मतलब तो अभी न्यू न्यू, नवजात। इनकोएट, अभी चॉकलेट खाता है, इनकोएट नवजात, अभी नया नया है, ग्रोइंग। और एंड्योरिंग करना मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए। और परमानेंट भी लॉन्ग। तो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट 45%। अच्छा, फ्लैग्रेंट, उसने तो अपने फ्लैग को ही रेंट पे दे दिया। इसका मतलब है कि बहुत करप्ट है। और आपको ये स्टबन का मतलब तो जिद्दी हो गया। आपको ग्री वर्ड मैंने करवाया है। ग्री, ग्री का मतलब है ग्रुप। और एग्रीजियस, एग्रोजियस मतलब जो ग्रुप में अलग है, नेगेटिव कारणों से ग्रुप में सबसे अलग है। ओके, तो एग्रीजियस का मतलब होता है करप्ट, करप्ट बाकियों से अलग, करप्ट। ऑफ, ये तो फिर से आ गया ना ऑफ्यूस्केट। चलो इसका ऑप्शन तो दूसरा है, ऑफ्यूस्केट करना। कम्युनिटी पे, अन अकेडमी कम्युनिटी पे जो मैं पेपर्स डाल रही हूँ उसको बनाते रहना। उसमें बहुत सारे नए नए इडियम्स वगैरह दिख रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि आप सारे इडियम्स को एक बार सॉल्व करो। पहले मुझे बताओगे सब बनाते हो? ऑफ्यूस्केट करने का मतलब है बैफल करना। ओके, और हमारे शायद शायद अन अकेडमी कम्युनिटी पे मैं लिंक आपको दे दूंगी, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। कम्युनिटी पे हर दिन कुछ क्वेश्चंस जाते हैं, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए, मजे मजे में क्विज की तरह करिए। कुछ कुछ किसी भी टीचर के लिए ना पॉसिबल नहीं है कि सभी करवा दो। जब आप कुछ क्विज अटेम्प्ट करने लगते हो ना, हर क्विज में एक चीज तो नया सीखोगे ही। आपका वाला ही बनाते हैं, अन अकेडमी का ये भी बनाओ। और ये शायद ना मुझे लग रहा है जो अन अकेडमी प्लस के स्टूडेंट नहीं है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं शायद। जो ये फ्री है, ये क्विज सबके लिए फ्री है, जो अन अकेडमी पे नहीं है वो भी कर सकता है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो हमारे कर सकते हैं शायद। नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ओके, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, देखना एक बार अटेम्प्ट करके देखना। एक बार जो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स है ना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अभी पिन कर देती हूँ। एक बार करके देखना। हाँ, डीपीपी वाले, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, देख लेना। ऑब्फ्यूस्केट करना, क्रिसेंडो, क्रिसेंडो ये आपके 2017 के मेंस का है। उसको तो क्रिसेंडो जैसे बताया भी थे ना, क्रिसेंट मून होता है। मून पहले से चांद ऐसा होता है, फिर चांद थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर थोड़ा सा और गिबस होता है, फिर अचानक चांद एकदम राउंड हो जाता है। तो क्रिसेंट मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज का बढ़ना, एस्केलेट होना। एस्केलेट का मतलब है बढ़ना। बैफल का मतलब होता है ना कंफ्यूज। बफलो कंफ्यूज रहता है, गाड़ी आ जाती है ना, तो जो बफलो है कंफ्यूज रहता है किस साइड जाए। अच्छा, म्यूजिक में भी होता है क्रिसेंडो। ओके,
क्रिसेंडो का उल्टा क्या होता है? वेनिंग में वेनिंग मून होता है ना। वेनिंग मून का मतलब है, वेनिंग का मतलब है उल्टा। मून राउंड हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज छोटा होने लगता है, फिर गायब हो जाता है। वेनिंग, वेनिंग तो आया एग्जाम में। फ्लैसिड, ऑन द वेन, वेन का मतलब है धीरे धीरे खत्म होना कोई भी चीज। फ्लैसिड, हाँ वो बोल रहे हैं सौरभ, फ्री है डीपीपी एंड ओपन लिंक इन अन अकेडमी ऐप। वो बोल रहे हैं ना कि फ्री है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ ना। कोई बच्चा आप बोल रहा है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे वो लोग लिंक डाल देंगे, डाल दूंगी मैं, क्योंकि इस टेस्ट का फायदा मैक्सिमम को होना चाहिए। टेस्ट मतलब क्विज है, ऐप को डाउनलोड करना होगा। हाँ तो ऐप को, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लो, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करोगे। मैं अभी लिंक दे देती हूँ, लिंक दे दूंगी। चलो फ्लैसिड बताना, अटेम्प्ट जरूर करना। ओके, टेलीग्राम पे उस क्विज का लिंक दे दूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस बनाओ, आपका इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं उसमें से इडियम्स वगैरह आ जाएगा। फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है, यूट्यूब वाले उसको अटेम्प्ट करिए, और अन अकेडमी वाले भी करिए। बैठे बैठे इधर उधर की चीज देखते हो ना स्क्रॉल करके, उस क्विज को ही अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। टेक्नोलॉजी है तो उसका सही यूज करो। फ्लैसिड को कैसे बताया है? फ्लैसिड, एक होता है फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड होता है, फ्लैक्सीड मतलब अलसी, अलसी के दाने, जिसको बिहार वगैरह में ना तीसी बोलते हैं, तीसी। और ये जो तीसी होता है ना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ओमेगा होता है, बहुत ओमेगा होता है, प्रोटीन खाना चाहिए, ओमेगा 3 होता है, खाना है। हाँ, लोग अब अवेयर हो गए तो खा रहे थे, पहले जमाने में लोग को पता भी नहीं था, खाते रहते थे। तो फ्लैसिड का मतलब जो लोग कमजोर होते हैं ना, वो लोग ये तीसी वाला खाते हैं। तो फ्लैसिड का मतलब है कमजोर, इनफॉर्म, फॉर्म का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग, और इन लग गया मतलब नो, नो स्ट्रॉन्ग। सैलुब्रियस का मतलब तो हेल्दी हो गया, प्लासिड का मतलब तो शांत, प्लासिड पीस, पीस। और प्यूसेंट का मतलब क्या है? साइटेशन का मतलब बहुत चीज होता है, साइटेशन का दोनों, एक तो साइटेशन का मतलब अप्रूवल भी होता है। हाँ, ये भी प्यूसेंट का मतलब होता है। पुसी कैट, एंट के सामने, चींटी के सामने, ये जो पुसी कैट होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती है। चींटी के सामने तो कोई भी स्ट्रांग ही हो, पावरफुल। कैंटेन करे से ये तो कर लो। कैंटेन करस, कैंटेन करस टैंक करिए तो यूट्यूब पे सी वर्ड में करवा दिया, क्वारलसम, झगड़ालू। परस्पीक्वस, वेरी गुड सचिन। सचिन इज लीडिंग ऑन द लीडर बोर्ड, हमारे आइकॉनिक स्टूडेंट है सचिन, फॉलोड बाय सिमरन, आद्विका। तो आद्विका बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, दीपांशु, मानवेंद्र, नैनो, रिया, हिटमैन, संदीप एंड अब है। अब पता नहीं हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट है कि नहीं। कौन सी पिक लगाऊं? परस्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कौन सी पिक लगाऊं? कम्युनिटी पे ना, जब भी टेस्ट दोगे मजे मजे में 10-10 क्विज बैठे बैठे दे दो, कुछ नए सीखोगे। मैंने आपको कॉन्स्पिकुअस करवाया था, कौन सी पिक लगाऊं अपने प्रोफाइल पे, सबसे सुंदर और सबसे क्लियर वाली लगाओ। ये प्रिसाइज का मतलब तो एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज। ठीक है, इसको इसको कंसाइज से मत कंफ्यूज करना। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में, और रेलिवेंट तो रिलेटेड है, उपयुक्त। और एक वर्ड होता है पर्स पी के शियस, कंफ्यूज मत होना। वही वही लिखा है मैंने, वर्षा वही लिखा है, आप जहाँ कंफ्यूज, हाँ मुझे तो पता है मेरे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो। पर्सपिक्यूशियस मतलब बहुत किसी चीज में एफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो।
एक्सपर्ट हो, और ये है परस्पिक्वस, राइवल्ड। हाँ, तो एबल का मतलब भी तो पावरफुल ही होगा ना, एबल्ड हो किसी काम को करने में, सक्षम हो, पावरफुल हो। राइवल, आपके राइवल है ना, आपके राइवल, आपके राइवलरी, आपके कॉम्पिटिटर। राइवल्ड कर रहे हो मतलब किसी से क्या कर रहे हो? अरे इतना खराब पोल क्यों दे दिया है? कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, बात को काटना, नेगेट करना। सचिन का गलत हो गया, एक सचिन का गलत हो गया, सिमरन आ गए। राइवल्ड, राइवल्ड किया मतलब आपके कॉम्पिटिटर, उससे आपने मुकाबला किया। डिस्पेरिटी, 2 दिन में 100 वर्ड हो जाएगा, 50-50 करके। और मैं तो बीच में एक दिन और क्लास डाल दूंगी जिस दिन मैं फ्री रहूं। डिस्पेरिटी इन इनकम, डिस्पेरिटी का मतलब होता है ना डिफरेंस, डिफरेंस, असमानता। डिस्कॉर्ड मत लगाना, डिस्कॉर्ड का मतलब है डिसएग्रीमेंट। जब लोगों में असमानता होती है ना, तब जाके डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है? ये असमानता के बाद मतभेद होता है, डिफरेंस हो। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, वेरी गुड सिमरन। अरे ये बच्चा कहाँ गायब हो गया? कौन कौन लीड कर रहे थे ना, ये गायब ही हो गए लग रहा है मुझे। नहीं, संदीप। इम्पेडिमेंट, पेडी, पेडिक्योर करवाते हैं, गर्ल्स को पता है। पेडिक्योर में पैरों की सफाई होती है। मैनिक्योर में आपका हाथ का होता है। पेडिक्योर, तो पेडी मतलब पैर। आपके पैर को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब आपके लिए बाधा, आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया गया। आज आजकल बॉयज भी करवाते हैं आजकल बॉयज सब करवाते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है इम्पेडिमेंट, बाधा, हर्डल, ये वाला हर्डल, ये वाला, ये हर्डल का मतलब क्या होता है? ये हर्डल करना। हाँ, ये हर्डल का मतलब भीड़, हर्डल करना, एकदम भीड़ जुटाना, मतलब जुट जाना, बहुत थ्रॉन्ग। पीपल थ्रॉन्ग टू सी द ताजमहल, सबने भीड़ लगाया। फ्लॉक, फ्लॉक करना भी भीड़ लगाना। मडल अलग है, मड में फंस गया था, दलदल में फंस गया था बेचारा, मडल था, कंफ्यूज था, वो तो अलग। एलमेंट का मतलब है बीमारी, डिजीजेस। 50 तक करेंगे, देखो आ गया एडमोनिशन। अभी मैं सब लाऊंगी, CHSL में भी मुझे बहुत सारे टफ टफ कुछ कुछ दिखे थे, कुछ कुछ सेट्स में, वो सब आपको मिलेगा। अभी तो हमने शुरुआत की आज। हाँ, अच्छा से ऐड करो, अच्छा से ऐड करो, नहीं तो चेतावनी दी गई है, ऐड में कुछ अनाप शनाप चीज मत यूज करो। चेतावनी दी गई, एडमोनिश, मनीष को चेतावनी दी गई। सारे प्रीवियस ईयर है, सारे प्रीवियस ईयर वो कैब। अरे आनंद बोल रहे मेरा एक भी वो कैब सही नहीं हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसका मतलब है आपने पहले से वो कैब वगैरह नहीं पढ़ा है। ओके, वो कैब वगैरह बैच लीजिए, यूट्यूब कहीं से भी कुछ भी पढ़िए पहले। दुआ की जरूरत है। ओडीएस, मैम मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो पढ़ो, पढ़ोगे तब तो होगा, सीधा मैथ्स बनाने लगोगे बिना मैथ्स पढ़े। एक तो लाइफ में डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाते हो ना आप लोग, लाइफ में सही डिसीजन सही समय पे काम कर जाता है। मैंने लाइफ में अपने अगल बगल देखा है,
कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कई लोग के पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपर्ट है, ओके, बहुत एक्सपर्ट है, सब चीज है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए, वो अनसंग हीरो बन के रह गए। आपसे बेहतर है, हम लोगों से बेहतर है, लेकिन अनसंग हीरो बन के आ गए हैं जस्ट बिकॉज कि सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है। इनडिसाइसिव भी होते हैं, एंड they are very reluctant, hesitant, or they are not able to take decision. They are not able to take decision. When I was 5 years ago, let me share, 5 years ago, when I was entering the online world, 5 साल पहले, अन अकेडमी से भी पहले मैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड में थी। व्हेन आई वाज एंटरिंग द ऑनलाइन वर्ल्ड, मैंने अपना ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर किया था टॉप रैंकर्स जो बाद में एसएससी ट्यूब हो गया था। पहला मैंने ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे पढ़ा। जब मैं एंटर कर रही थी, मुझे कई टीचर्स ने मुखर्जी नगर का बोला, मैम आपका ना कंटेंट एकदम वायर ये हो जाएगा, आपका कंटेंट ये हो जाएगा, मतलब आप गलत डिसीजन ले रहे हो, ये वो। अरे कंटेंट क्या है? कंटेंट स्टूडेंट के लिए ही है। कंटेंट को चुरा चुरा के थोड़ी रखोगे, छुपा छुपा के, स्टूडेंट के लिए है। आप अपना कंटेंट बदलते रहिए, बार बार बदलते रहिए। तो मुझे थोड़ी पता था कि कोविड आने वाला है, मुझे थोड़ी पता था कोविड आने वाला है, और सही डिसीजन ले लेना है, समय के अनुसार चेंज होना है। ओडीएस का मतलब होता है हेटफुल, हेटफुल। रॉटेन का मतलब तो सड़ा हुआ। ओडीएस का ना ओडर वर्ड आपने सुना है ना, बदबू, खराब वाली बदबू आती है ना, तो बहुत ज्यादा हेट करते हैं। इनफेमस का मतलब होता है कुख्यात, ओके, कुख्यात, गलत कारणों से फेमस है। ऑडी कार, अच्छा, ऑडी कार से किसको नफरत है? अकाउट्रीमेंट, ये नहीं बोलना निर्वाणा कि कोविड ब्लेसिंग है, ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ भाई। आप अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचोगे ना, कितने में कोविड में कितने लोगों की जॉब चली गई, मैंने कोविड में कितना सुसाइड केस हो जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने बारे में इतना नहीं सुनना है ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग सबके लिए थोड़ी है। एंटोनिम अलग से होगा। मैं उसको छोड़ो ना, और भी आपको लाइफ में डिसीजन लेने के लिए बोलती हूँ। अकाउंट्रीमेंट, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत। मेरीमेंट का मतलब होता है मेरी क्रिसमस, खुशी मनाना। अब जल्दी से मुझे बता दो, सटल का मतलब क्या होता है? सटल ये क्लास रोजाना नहीं होती है, इतना फिल्मी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। ये क्लास रोजाना होती है। मुझे बहुत ये लैंग्वेज फिल्मी लग रहा है। सटल का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म। हाँ, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस, वेरी सूक्ष्म के सेंस में, बहुत बारीक सा, जो बहुत क्लियर है, न्यूएंस, बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक सा, न्यूएंस, NUANC। सटल, सबटल मत बोलना, बी साइलेंट है। आप फिल्म नहीं देखते हो, ठीक है, अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। इस उम्र में जो फिल्म नहीं देख रहा है ना कुछ तो इस बच्चे में प्रॉब्लम है, फिल्म नहीं देखते हैं। फिल्म देखना है, एज है अभी आपकी। बूढ़े बूढ़े लोग भी फिल्म देखते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चेक करवाना हो। अब ये बोलना दो, हाँ, पिछले 2 महीने से बंद कर दिया है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं देखता ही नहीं हूँ। डॉक्टर के पास जाके बोलोगे पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फिल्म देखने ही नहीं चाहता हूँ। एक्सक्रूशिएट, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था ना, जीसस क्राइस्ट को कील में, मतलब उनको ये कर दिया गया था, उनकी डेथ हो गई थी, फिर 2 दिन बाद फिर से पुनः जन्म हो गया था। तो एक तो जीसस क्राइस्ट को कील में लगाकर उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, टॉर्मेंट किया गया था। एक्सक्रूशिएट मतलब किसी को बहुत पीड़ा देना, एक्सक्रूशिएट करना, टॉर्मेंट करना, एगेनाइज करना, एगेनाइज। एमिकेबल खत्म ही है अब, 50। अभी बंद कर दिया, अच्छी बात है, देखना चाहिए मूवी।
हाँ सही बोल रहे हैं, मैंने अपनी डॉटर को बोला है ना कि चलो मुझे लगाओ, मुझे पंचायत देखना है। मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैम पंचायत सीरीज देखिए। एमी 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 का मतलब ही होता है फ्रेंडली। अच्छा वेब सीरीज है, मैं सोच रही हूँ देखो देखो, टाइम नहीं मिल रहा। फिडिलिटी, आपने पहली बार मेरा कमेंट पढ़ा है। फिड, अभी तो मैंने बताया ही है। फिड फिड बताया था, फिड वर्ड फिडो से निकल के आया। फिडो डॉग है, डॉग वफादारी के लिए जाना जाता है। गूगल करोगे ना तो ये भी दिखाएगा, आपको दिखाएगा एलिजियंस का मतलब भी वफादारी। बट ये एलिजियंस सिर्फ सीमित है अपने कंट्री के प्रति वफादारी, बट ये फिडिलिटी तो किसी रिलेशन में, सब चीज के प्रति वफादारी। कॉन्ग्रीगेशन, पहले तो मैं पंचायत, एलसी पंचायत एंड देन ग्री का मतलब है ग्रुप। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग भी हो सकता है, ग्रुप में लोग असेंबली भी होता है। असेंबली में भी लोग इकट्ठे एक जगह आते हैं, गैदरिंग। ग्रुप में एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं। और खास करके कॉन्ग्रीगेशन वर्ड खास करके बना है रिलीजियस, जैसे रिलीजियस धार्मिक पर्पज से जो चर्च वगैरह में भीड़ होता है, कुंभ मेला वाली भीड़। 2 घंटे की नहीं है, नहीं खत्म है। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी ल्यूसिड वर्ड का मतलब है ल्यूस का मतलब है लाइट। किसी चीज पे लाइट पड़ता है तो और भी क्लैरिटी से दिखने लगता। और जो लोग बोलने में क्लियर होते हैं ना, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं, जो बोलने में क्लियर। लोक्वेशियस, ये तो कर लोगे। चलो 50 वर्ड तो हुआ कुछ। पहले मैं कुछ सिनोनिम्स करवा दूंगी, कल मैं और 50 करवाऊंगी तो 100 हो जाए। लोक का मतलब है बातचीत से रिलेटेड, ओके, टॉकेटिव। और कंटेंट का मतलब क्या होता है? 91% पोल आया, वेरी गुड। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। 3:30 बजे वाली क्लास गजेंद्र मंडे से फ्राइडे होती, आज तो सैटरडे है ना। मंडे से नया बैच शुरू होगा। कंटेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन। मंडे से जो नया बैच है ना, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है उनको फटाफट बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। क्योंकि कोई भी ना टीचर चाहते हैं ना स्टूडेंट चाहते हैं, सब लोग को फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला बैच चाहिए, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, नया शुरू हुआ है। अभी तो मैं बेसिक करवा रही हूँ, मंडे से नया चैप्टर, फाउंडेशन बैच ऑन ग्रामर एंड वोकैब। ठीक है, 3:30 से 5 का बैच है। आपको कोड ही मांगेंगे, कोड यूज कर लीजिएगा रानी10, और बाकी यूट्यूब से नंबर वगैरह ले लीजिएगा। अभी रुको, मैं ना अभी आपको एक लिंक देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह में कमेंट बंद रखना। मैं एक कम्युनिटी का लिंक आपको देती हूँ, वहां जाके जितने भी क्विज वगैरह है ना, अन अकेडमी के बच्चे तो वो क्विज देते हैं, मैं बाकी हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी देंगे। थैंक यू एवरीवन। मुझे एक लिंक पिन करने। अब थैंक यू थोड़ा बंद करो, लीडर बोर्ड दिखाऊंगी और थैंक यू बंद करो पहले। कमेंट बंद करो, पिन नहीं हो पाएगा। नहीं, कमेंट बंद रखिए।
हाँ, ऊपर एक लिंक पिन किया, एक बार ट्राई करिए। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा गजेंद्र, थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, और भी वो कैब का सीरीज चल रहा है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे भी जुड़ जाइए। ठीक है, ये वाला चैनल पे मैं हर दिन नहीं, मंडे से फ्राइडे 11:30 बजे लाइव आती हूँ सुबह में। ओके, और यहाँ पे A to Z वो कैब सीरीज चल रहा है। एक साइड बच्चा A to Z कर रहा है, एक साइड बच्चा सैटरडे और मंडे से फ्राइडे में यहाँ आती हूँ, सैटरडे संडे यहाँ वो कैब कर रहा है। अब कैसे नहीं वो कैब बनेगा, कैसे नहीं वो कैब बनेगा? एक ऊपर देखना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, उस कम्युनिटी है, मतलब अनअकैडमी का, वहां पे क्विज है, उसको अटेम्प्ट जरूर करना। शेयर द लीडर बोर्ड। आज गर्ल टॉप पे है सिमरन, दीपांशु, बहुत सिमरन का एक ही रॉन्ग हुआ है, दीपांशु 48, संदीप, नानू, अभय, रिया, मिराकल, आद्विका, मानवेंद्र एंड प्रिया। आराध्या का 965 रैंक है। आराध्या इतना पीछे कहाँ से हो गए हो आप, इतना पीछे कहाँ से हो गए हो? ओके, लव यू कचरा सेठ, लव यू। यस मैम, लिंक ओपन हो रहा है, लिंक ओपन हो जाएगा, आप ट्राई करो एक बार। हमारे अनअकैडमी यूट्यूब वाले स्टूडेंट, राज का 96 है। Unacademy. Let's crack it.